11 बज गए, अभी तक तो। संजना और खुशी को आज आना चाहिए था, यही तो मैं कब से कहने की कोशिश करूं। विशाल रिलैक्स बेटा, वो आ जाएंगी। मलिका के साथ बातचीत के जरिए को हल ढूंढने की कोशिश कर रही होंगी, उसी में वक्त लग रहा होगा। पर चाचा जी इतना वक्त नहीं, मेरे ख्याल में हमें मलिका के घर पर जाकर चेक करना चाहिए। चलो विशाल। नहीं कबीर भाई साहब, ठीक करें, थोड़ी देर और रुक जाओ, हो सकता है तुम्हारे वहां जाने से बनती हुई बात बिगड़ जाए। चाचा जी आप कैसे कह सकते कि वहां बात बनी रही होगी? डैडी, डैडी मैं और खुशी बहुत दिन बाद मिले और मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से मिले। कहीं वो मलिका अपना खेल फिर से शुरू कर देगी तो मुझे जाके खुशी को लाना होगा। चलो कभी। ठहरो, देखो मैं तुम दोनों की बेचैनी को समझ सकता हूं, लेकिन मैं खुशी और संजना को अच्छी तरह जानता हूं। कोई उन्हें आसानी से उल्लू नहीं बना सकता, ना ही बहका सकता है। अरे पर डैड वो लोग, आई एम श्योर दे कैन हैंडल द सिचुएशन, सो रिलैक्स रिलैक्स। अगर ज्यादा देर हो गई तो मैं खुद तुम्हारे साथ आऊंगा, ओके? और कितने सबूत चाहिए तुम दोनों को कि मैं ही श्रुति गिल हूं? अगर अब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तुम्हें, तो अपने दिल से पूछ कर देखो, वो तुम्हें एक ही बात कहेगा कि मैं ही श्रुति हूं। नाम बदल गया, चेहरा बदल गया, मगर आत्मा वही है। नहीं, वही आत्मा नहीं है। अगर तुम श्रुति होती ना, तो तुम हमें कभी बर्बाद नहीं करती। तुम खुद दुख सह लेती, लेकिन हमें दुख नहीं पहुंचाती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं अपनों के लिए कोई भी दुख सह सकती थी, मगर तुषार से बिछड़ने का दुख नहीं। वो मेरी जिंदगी था। अगर खुद भगवान भी उसे मुझसे छीनते तो मैं उनसे भी लड़ जाती। तो फिर विशाल और कबीर को कैसे माफ कर देती? उन्होंने देखते ही देखते मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। मुझसे मेरे तुषार को छीन लिया। तुम झूठ बोल रही हो श्रुति। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये जुर्म तुम्हारे हाथों हुआ है, और इसीलिए कानून ने तुम्हें उसकी सजा दी। कानून को बड़ी चालाकी से मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मुझे मेरे एक पति का कातिल बनाकर मुझे उम्र कैद की सजा सुनवा दी गई। और इसके बाद तुम्हारे पतियों ने सोचा कि मेरा पत्ता साफ हो गया, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी मुझे कोई तकलीफ नहीं। जो इंसान अपने भाइयों तक का खून कर सकते हैं, वो उनके लिए मैं तो कुछ भी नहीं। मगर जब तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़कर उनका साथ दिया, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई। मुझे पूरा यकीन था कि कोई और मेरी बात माने या ना माने, मगर तुम दोनों मेरी बात पर जरूर विश्वास करोगे। मगर तुम दोनों ने ऐसा मुंह फेरा कि पलट कर देखा तक नहीं। जेल की अंधेरी काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया मुझे। हम तुमसे जेल में मिलने आए थे श्रुति। कब? 7 साल बाद? अगर गायत्री दीदी मुझे जेल में नहीं मिलती, तो मैंने तो कब का घुट घुट कर अपना दम तोड़ दिया होता। अपने पति के कातिल होने का कलंक लेकर इस दुनिया से चली गई होती। मगर दीदी ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, बढ़ावा दिया, जीने का मकसद दिया। और तुषार के कातिलों का पर्दाफाश करना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। तब मलिका सिंघानिया ने जन्म लिया, जिसका बस एक ही काम था, तुषार के कातिलों की बर्बादी। श्रुति, अगर तुम्हारा दिल ये मानता है कि विशाल और कबीर कातिल है, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि वो कातिल है। तुमने अपने अंदाजे को सच मानकर उसी घर को बर्बाद कर दिया जो कभी तुम्हारा हुआ करता था। संजना, ये अंदाजा नहीं है, हकीकत है। विशाल और कबीर कातिल थे, कातिल है। ये बात मैं तब साबित नहीं कर सकती थी, मगर अब कर सकती हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अपनी आंखों से देख लो। विशाल, ये क्या किया तुमने? खुद से आकर इस आदमी की जान ले ली। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। पिछली बार की तरह मैं फिर बच के निकल जाऊंगा। पिछली बार? क्या क्या कहना है? क्या चाहते हो तुम चाहते हो मैं तुम्हारा साथ देख ले? इससे झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। आज से 7 साल पहले मैंने अपने भाई तुषार का भी खून किया था। विशाल ने श्रीदत्त को भी? नहीं, घबराओ नहीं, श्रीदत्त जिंदा है। ये सब सिर्फ एक नाटक था, विशाल से सच्चाई उगलवाने के लिए। ये सब झूठ है, ये विशाल है ही नहीं, ये विशाल हो ही नहीं सकते। खुशी, तब तो फिर ये मैं भी नहीं हूं, है ना? सच्चाई तो ये है खुशी कि तुम एक कातिल से प्यार करती हो, और वही तुम्हारी बच्चियों का बाप भी है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, विशाल और तुम्हें अलग कर दिया, तुम्हारी शादी तोड़वा दी, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। संजना, रुको। मैंने किया है तुषार का खून। विशाल और मैंने मिलकर तुषार का खून करने का प्लान बनाया था। कबीर और तुम्हारे बीच मैंने जानबूझकर फासले पैदा किए, उसे डरा डरा कर पागल सा बना दिया, ताकि उसका विश्वास खुद पर से भी उठ जाए। मैं उसके बाद श्रुति बनकर उसके सामने आई, वो बिल्कुल बौखला गया और खौफ में आकर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। संजना, ये दोनों कातिल हैं, ये दोनों कातिल हैं संजना, और जब तक मैं इन दोनों को इनके किए की सजा नहीं दिलवाऊंगी, मेरे तुषार की आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगा, कभी नहीं। Oh my God! मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने इस आदमी के साथ प्यार किया, उसे अपना मानकर अपनाया, जिंदगी जी तो सिर्फ उसके लिए, और कबीर एक। I don't believe this. I don't believe this. जब तुम दोनों को अपने पति के कातिल होने का इतना दुख हो रहा है, तो जरा सोचो, तुषार की मौत का मुझे कितना दुख होगा। जेल की 4 दीवारी में हजारों मौत मरी, सिर्फ एक ही आस में कि एक दिन अपने पति के कातिलों से बदला लूंगी, और अब वो वक्त आ गया है। क्या हुआ विशाल?
इस वक्त इतनी अर्जेंटली तुमने मुझे छत पे क्यों बुलाया? हाँ, कबीर वो क्या हो विशाल, मुझसे कुछ कहने में कैसी हिचकिचाहट? हाँ, अरे बताओ यार, बात क्या है? कबीर मुझसे एक खून हो गया। चुप कर विशाल, अगर मैं ये नहीं जानता तो और कौन जानता? चुप कर। कबीर तुम जानते हो? हाँ, मगर इतने सालों बाद तुम्हें खून का टॉपिक छेड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी? इतने सालों बाद? कबीर तुम गलत समझ रहे हो, तुषार की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर किसकी बात करें? मैं वो शिद्दत की बात कर रहा हूं। क्या विशाल, तुमने उसका? हाँ कबीर, मुझसे शिद्दत का खून हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पर विशाल, ये सब किसी ने देखा तो नहीं ना? मलिका ने। क्या? मलिका ने? पर विशाल, आज की डेट में तो वो हमारी दुश्मन है। इसी बात का तो मुझे भी डर है कि अगर उसने किसी को बता दिया तो। विशाल, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? प्लीज प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मुझे डिटेल में बताओ। देखो कबीर, मैं और कबीर, कहीं उसने ये सब किसी को बता दिया तो फांसी का फंदा मेरे गले में होगा कबीर। तुम फिक्र मत करो विशाल, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने किसी से कुछ कह भी दिया तो हम सबसे कहेंगे कि वो झूठ बोल रही है। हमसे बदला लेने की आग में वो सबसे झूठ बोल रही है। और आज की डेट में जिस तरह वो हमसे बदला लेने पर तुली हुई है, जिस तरह वो हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है, सब लोग हमारी बात पर यकीन भी कर लेंगे। मगर उल्लास, बच्चों जैसी बातें करते हो तुम विशाल। अभी तुमने मुझसे कहा कि मलिका तुम्हारे साथ थी, है ना? अगर वो लाश के बारे में किसी से भी जिक्र करेगी तो पहले वो ही होगी फंसने वाली। तुम्हारे ये श्रीदत्त साहब, इन्हें तो ऐसा लगता है कि हमें नौकरी पर क्या रख लिया, हम इनके बंधुआ मजदूर हो गए। अब देखो ना, आधी रात को हमें फोन करके कह दिया है कि सामान बांधकर भिजवा दे, वो 2 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी करो बिफोर एनीवन कम। और तुमने मुझसे यह भी कहा ना कि वॉचमैन से सारी बातें उसी ने की थी। तो बस तुषार के कत्ल की तरह इस कत्ल में भी तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं। सो जस्ट रिलैक्स एंड प्ले इट कूल ब्रदर, ओके? मैं जानती हूँ तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया था, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम दोनों को यहां बुलाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी। शायद इसलिए क्योंकि कभी तुम दोनों से ज्यादा करीब मेरे और कोई भी नहीं था। मैं चाहती थी अगर तुम दोनों मुझसे प्यार ना कर पाओ तो ना सही, मगर नफरत भी ना करो। तुम्हारी नफरत मैं आज भी सहन नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों को उनसे अलग कर दूं और इस कहर की बिजली तुम दोनों पर ना टूटे, मगर खैर छोड़ो, फैसला मैं तुम दोनों के हाथ पर छोड़ती हूं। तुम दोनों चाहो तो मेरा साथ दे सकती हो और चाहो तो अपने पति का। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस बार तुम दोनों मेरा साथ दोगे, मगर ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। मैं जानती हूं फैसला बहुत कठिन है, मगर 7 साल जेल में सजा काटने के बाद अपने पति, अपनी बेटी
अपनी जिंदगी को खोने के बाद मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और अब जो तुम दोनों को सही लगे तुम वही करो। भाभी 12 बज गए हैं। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं शीतल। हमारी बहुएं बहुत समझदार हैं। अरे इतना बड़ा बिजनेस खुद संभालती है, घर संभालती है। भाभी ठीक कह रही है। जब दोनों साथ में होती है ना, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो दोनों बखूबी न कर सकती हो। हाँ, और इस वक्त भी दोनों साथ हैं। और देख लेना, इस बार भी दोनों कोई ना कोई करिश्मा जरूर दिखाएंगे। देखो वकील साहब, आप मुझे अपनी ये लीगल बकवास मत समझाओ। आप मेरी एक बात समझ लो, ये केस हमें किसी हालत में जीतना ही जीतना है। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी फैक्ट्री, हमारी सारी इज्जत दांव पर लगी हुई है। देखिए वकील साहब, पैसा चाहे जितना भी खर्चा हो ना हो, करो। जिससे भी खरीदना है उससे खरीदो, लेकिन ये केस मुझे अपनी फेवर में चाहिए, मतलब चाहिए। एक चीज याद रखना वकील साहब, मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक और चीज याद रखना, अगर मैं डूबा तो मैं तुम सब लोगों को अपने साथ ले डूबूंगा। कबीर, कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि तुम्हारा ये वकील किसी काम का नहीं, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। देखो अभी भी हमारे पास वक्त है। ये केस हम मेरे वकील को दे देते हैं, वो सब कुछ संभाल लेगा। विशाल प्लीज रिलैक्स। मेरा वकील अपना काम कर रहा है, ओके? अब मैंने उसे डोज भी दे दिया यार। वो अपना काम कर रहा है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। You just don't worry brother, ये केस हम लोग ही जीतेंगे। हाँ, तुमने कह दिया और हम केस जीत गए। विशाल, तुम्हें कभी मेरी सोच संजना, संजना, इतनी देर कहां लगा दी तुम लोगों ने? जानती हो हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? हा? तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो तुमने। ये सब छोड़ो विशाल। संजना, ये बताओ क्या कहा उस मल्लिका ने? बोलो संजना, चिंता से हमारी जान निकली जा रही थी। आखिर उसने कोई वजह तो बताई होगी, क्यों हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी है वो? हमने उसका बिगाड़ा क्या है? हमें बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई है वो? हमने उसे प्यार नहीं दिया, हमने उसे जिल्लत, नफरत और सजा दी। उसका सब कुछ छीन कर हमने उसे जिंदा लाश बना दिया। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हम में से किसी ने भी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। किया है।
क्योंकि वो मलिका नहीं, वो श्रुति है। श्रुति गिल।